हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले टॉपिक है वो है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें जो आपका वेक्टर स्पेस होगा वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर है एंड ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक है हमारा पहला। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमें पता है वेक्टर स्पेस है, तो इसमें एक क्वेश्चन आते हैं आपके कि वो आपसे डायमेंशन पूछेंगे कि डायमेंशन बताइए। अब डायमेंशन किस किस की पूछ लेते हैं, जैसे कि वो आपको एक वेक्टर स्पेस दे देंगे बना के, उसकी पूछेंगे कि इसकी क्या डायमेंशन है, या फिर आपको वो क्या दे सकते हैं, इंटरसेक्शन के डायमेंशन पूछते हैं, U+V की डायमेंशन पूछ लेते हैं। ठीक है, स्पैनिंग सेट की डायमेंशन पूछ लेते हैं। इसके अलावा वो आपसे बेसिस पूछ सकते हैं कि इस वेक्टर स्पेस का क्या बेसिस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मोस्टली मिलेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब देखिए, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, साथ ही साथ एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक से देखिए हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक्स में जैसे कि आपको क्या करते हैं कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, तो उसका वो पूछेंगे कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। जैसे टॉपिक्स हमें दे दिए। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक से आपको जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं साथ में लिख देती हूँ, फिर हमको ना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी में होता है हमारा रैंक और नलिटी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपसे पूछेंगे रैंक बताइए, नलिटी बताइए, नल स्पेस में क्या आएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रैंक पूछते हैं, वो नलिटी पूछते हैं आपसे, नलिटी क्या होगी, रैंक क्या होगी, या फिर नल स्पेस में कौन से वेक्टर आएंगे, या फिर रेंज स्पेस में कौन से वेक्टर आएंगे। ठीक है, या फिर आप वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, या फिर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में वो है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम ये काम 12th से करते आ रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जैसे कि आपका फ्री वेरिएबल्स क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो खैर हो ही गया, फ्री वेरिएबल्स क्या हो गए आपके, फिर उनके थ्रू क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इक्वेशन क्या है, फिर उनके थ्रू डायमेंशन पता करना, LI वेक्टर्स पता करना, LT वेक्टर्स पता करना। तो इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो आपसे डायमेंशन पूछेगा, या फिर कुछ कंडीशंस दे देते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स बना के दे दी आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, जैसे इस टाइप से सपोज एक मैट्रिक्स दे दी आपको, फिर वो पूछेंगे कि ये मैट्रिक्स कब आपको यूनिक सॉल्यूशन देगी, कब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, ठीक है, कब आपको नो सॉल्यूशन देगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएं, जैसे एक वेरिएबल दे दिया सपोज, फिर पूछा इस वेरिएबल पे क्या कंडीशन लगाएं कि आपको सॉल्यूशन जो मिले वो यूनिक हो, है ना। लीनियर इक्वेशन में हम पे 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक, नो सॉल्यूशन एंड देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो पूछेंगे कि किस किस केस में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो सॉल्यूशन मिल सकते हैं। और भी डायमेंशन से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्री वेरिएबल से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये आइगन वैल्यूज़ पे बेस्ड है बेसिकली, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, फिर इसी में आपका आ जाता है आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। तो इस टॉपिक से हमें जो भी मतलब क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं, बेसिकली हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती है ना आपका।
आइगन वैल्यूज पूछ लेंगे वो कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकाल ली। इसके अलावा हमसे इसमें आपका मिनिमल पॉलिनोमियल एक इक्वेशन दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं कि अगर ये इक्वेशन है मैट्रिक्स का तो फिर इसमें से बताइए कि आइगन वैल्यू। इनवर्स पूछ लेते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, या फिर रो सम कॉलम सम सेम दे दे के पूछ लेंगे कि आपका कि मतलब क्या आइगन वैल्यू है, क्या पूरी मैट्रिक्स का सम है। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है, डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन, तो इस टॉपिक से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही यही होता है बेसिकली कि मैट्रिक्स आपकी डायगोनल है या मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। तो ये हमारा जो बेस्ड होता है वैसे तो वो यही होता है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक टॉपिक हमारा हो गया डायगोनलाइजेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो आप उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा जो टॉपिक होता है ये हमने कॉलेज टाइम पे भी पढ़ा था, कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। ये भी हमने कॉलेज टाइम पे भी पढ़ा था, इसका भी यूज़ काफ़ी होता है मैट्रिक्स का इन्वर्स वगैरह निकालने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे शायद गेट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टाइप के कि आपका मतलब चेक करने के लिए भी बोल देता है कि वो कि चेक करो कि जो भी आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या फिर नहीं है। इसी से फिर हमारे मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनकी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके के। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। इसके अलावा आपका हो गया ग्रैम स्मिथ ऑर्थोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रैम स्मिथ लिख देती हूँ। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन जैसे इससे बेसिकली मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो हमें एक बेसिस दे रखा होता है उस बेसिस को अगर हमें ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में बदलना है तो किस तरीके से बदलते हैं, तो वो होती है हमारी ग्रैम स्मिथ ऑर्थोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इसके अलावा हमारी मैट्रिक्सेस है जैसे कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगी हमें वो मिल जाएंगे हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, नॉर्मल, ये हुई आपकी नॉर्मल, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज वाली मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली जितनी भी मैट्रिक्स होंगी ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी और इन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर आपको मैट्रिक्स सिमेट्रिक दे देंगे तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तो उस टाइप से भी आप क्वेश्चंस को आपको अनलॉक करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और भी प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं मैट्रिक्स पे आपको वो ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी डायमेंशन बताओ। जैसे वो पूछ देगा कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्पेस है तो उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, 3x3 की। ठीक है, या फिर वो आपसे इस टाइप से पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स 6 पे बेस। ठीक है, तो और वो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि मतलब रो आपको ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दी हैं, फिर उन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दी हैं तो वो आपसे आइगन वेक्टर्स के बारे में पूछ लेगा। तो उनकी भी प्रॉपर्टीज होती है कि जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं उनके जो आइगन वेक्टर्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। बट अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको इन टॉपिक्स पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका टॉपिक है
वो है आपका जेसी फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जेसी फॉर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जेसी फॉर्म। जेसी फॉर्म से भी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जिससे उसमें वो आपको एक मैट्रिक्स देगा और पूछेगा कि इसकी जेसी फॉर्म क्या है, तो आपको बनानी पड़ेगी जेसी फॉर्म। वो हम सीखेंगे कैसे बनानी है, देन आपको बताना होगा कि इस मैट्रिक्स की जेसी फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है लास्ट, वो है आपका बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाईलीनियर बाईलीनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक ये टॉपिक है आपका। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी जैसे मैंने आपको आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में बताया था कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका दिया हुआ है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो बाइलिनियर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर है या फिर कुछ भी है तो उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आप बता सकते हो। मैट्रिक्स आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, नेगेटिव डेफिनेट होगी, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, डायमेंशन पूछेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है हमारा लीनियर अलजेब्रा का। तो एक बार और मैं आपको देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो उसमें मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, ठीक है। फिर आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाएगा। फिर आपकी मैट्रिक्सेस आ जाएंगी स्पेशल टाइप की, जो स्पेशल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगी। फिर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बाइनोमियल फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में, जो मैंने आपको बताए हैं कि इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो कल से हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसका एक्चुअली पूरा पहले देखेंगे कि उस टॉपिक में क्या क्या है। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, बेसिकली हम गेट का देखेंगे, गेट और नेट में, तो उनको सॉल्व करेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो कल से हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो जो हमारा पहले टॉपिक है वो है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इससे पहले कुछ जो जनरल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम धीरे धीरे एक सीक्वेंस में, एक जो हमारा ऐसी सीक्वेंस है कि जिस टॉपिक से आगे वाले टॉपिक रिलेट होते जाएंगे उनको पढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा, अगर हम पहले ये स्टार्ट कर दिया और आपको मैट्रिक्स के बारे में ही नहीं पता, सपोज मैंने आपको फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बताना शुरू कर दिया और अभी आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ही नहीं पता, तो फिर ये फायदा नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं वो आपको बाद में पढ़ाऊंगी तो फिर आप कहोगे कि यार पहले तो हमने ये पढ़ा, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो हमारे टॉपिक्स ऐसे होंगे बेसिक्स, उनसे स्टार्ट कर करके पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आप चैनल पे कल से हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा और जितना हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।